बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th है हमारी और सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो सेशन 2022-23 के लिए आपका न्यू रिवाइज सिलेबस आ चुका है जिसमें बहुत से डाउट्स आपके क्लियर कर दिए गए हैं। सबसे पहला देखो यहाँ पे टर्म 1 का आपका जो डाउट था कि टर्म 1 का हमारा सिलेबस क्या रहेगा पॉलिटिकल साइंस का और एग्जाम कब होंगे। तो देखो सिलेबस में अगर हम बात करें तो टोटल आपके 8 चैप्टर्स रहेंगे और टर्म 1 के एग्जाम के लिए। और जो आपका टर्म 1 का सिलेबस है ये टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो 31 सितंबर 2022 तक इसे कंप्लीट कराएं, क्योंकि अक्टूबर के मध्य 2022 में आपके टर्म 1 के एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो टर्म 1 का आपको समझ में आ गया। अब ये कौन से 8 चैप्टर हैं इसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो आपका एनुअल मोड का एग्जाम होगा इसमें इस बार बहुत बड़ा चेंज है, जिसे आप एनुअल कह सकते हो या फिर जो टर्म 2 का एग्जाम है ये भी कह सकते हो, क्योंकि इस बार एनुअल मोड में आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो पूछा जाएगा, सिर्फ वो चैप्टर जो डिलीट है पर्टिकुलर तरीके से उनको हटाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने टर्म 1 में अगर 5 चैप्टर पढ़ लिए तो ऐसा नहीं है कि एनुअल मोड के लिए आपको उसे नहीं पढ़ना है, वो से आपको पढ़ना है। इस बार टर्म 1 की वेटेज कुछ ज्यादा मायने नहीं रखेगी, आपके लिए जो मेन एग्जाम है वो है आपका एनुअल मोड, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा सिलेबस जो है पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपका पूछा जाएगा। और ये टीचर्स की जिम्मेदारी है कि 31 जनवरी 2023 तक पाठ्यक्रम को पूरा करवाए और जो सिलेबस है उसका रिवीजन भी करवाए, क्योंकि मिडल ऑफ फरवरी यानी कि फरवरी के मध्य में 2023 में आपकी वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ठीक है, होम बोर्ड के अकॉर्डिंग यानी कि स्कूल बेस पर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब सिलेबस क्या है आपका, कौन कौन से चैप्टर आपको टर्म 1 में पढ़ने हैं और पूरा सिलेबस आपका क्या आपको पढ़ना है एनुअल मोड के लिए, सारी जानकारी इस वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपका इस वीडियो को देखने के बाद कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। जशमन नॉलेज के नाम से अकाउंट होगा, फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में दिखाएगा पीडीएफ नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं तो आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अदरवाइज आपको सर्च करना है जीएसके 11 क्लास टेलीग्राम पे जाके और आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपकी बुक्स की हम बात करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में आपकी दो बुक्स हैं, हिंदी और इंग्लिश की हम बात कर लें तो एक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार और एक है राजनीतिक सिद्धांत। इंग्लिश में कहें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और एक है पॉलिटिकल थ्योरी। तो एक एक करके हर एक बुक में से कौन सा टर्म 1 में आएगा, कौन सा कंप्लीट सिलेबस में आएगा, उसे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और एक है राजनीतिक सिद्धांत, ये दो बुक्स हैं आपकी बेसिकली हिंदी मीडियम में। तो हिंदी मीडियम में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो हिंदी मीडियम में आप देख सकते हैं ये है आपकी इस वाली बुक का है विषय सूची और ये आपकी इस वाली बुक का विषय, दोनों विषय सूची है हमारे पास यहाँ पे। अब देखो टर्म 1 के एग्जाम में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस बार इन्होंने क्या किया है कि दो चैप्टर्स को मिला के एक चैप्टर बना दिया। बेसिकली हमारा जो टर्म 1 होगा उसमें हमें टोटल जो है वो 8 चैप्टर पढ़ने हैं। अक्टूबर के मिडल में जो एग्जाम होगा उसमें 8 चैप्टर हमें टोटल पढ़ने हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस बार क्या किया है कि चैप्टर 1 और सेकंड को कंबाइंड करके एक नाम दे दिया है, क्या, संविधान। ठीक है ना, क्या नाम दे दिया ऐसे इन्होंने, संविधान। अभी हम आगे चल के आपका ऑफिशियल जो सिलेबस है उसे भी रिव्यू करेंगे। तो अभी देखो इन्होंने क्या किया, इन दोनों चैप्टर को मिला के बना दिया है संविधान। कुछ इसमें एक दो नए टॉपिक भी ऐड कर दिए हैं, वो क्या नए टॉपिक है आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों को मिला के एक बना दिया है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 हमारा ये है, चैप्टर सेकंड हमारा ये वाला है। अब इन्होंने देखो विधायिका को बना दिया है चैप्टर नंबर 4। ठीक है ना, और कार्यपालिका को बना दिया है चैप्टर, सॉरी, विधायिका को इन्होंने बना दिया है चैप्टर नंबर 3 और कार्यपालिका तो 4 है। ठीक है ना, तो मतलब ऊपर नीचे इन्होंने कुछ कह सकते हैं सिलेबस को छेड़ दिया एक तरीके से, है ना। तो इन दोनों को मिला के एक चैप्टर हमारा बन जाता है, चैप्टर सेकंड ये बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा ये हमारा, फोर्थ ये हो जाएगा, फिफ्थ ये हो जाएगा हमारा, सिक्स्थ ये हो जाएगा, सेवंथ ये, और जो 8वां चैप्टर है वो हमारी सेकंड बुक से है ये वाला। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है 11th क्लास में कि हमें टर्म 1 में क्या पढ़ना है, बता दियो भाई हमें सबसे पहले ये जो 8 चैप्टर है फर्स्ट बुक है संविधान क्यों और कैसे, भारतीय संविधान में अधिकार, चुनाव और प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संसद, स्थानीय शासन, और एक हमारी जो दूसरी बुक है ना राजनीतिक सिद्धांत का एक चैप्टर में पढ़ना टर्म 1 के एग्जाम के लिए। देखने में तो आपको ये 9 चैप्टर लग रहे होंगे, लेकिन इन दोनों को मिला के क्या कर दिया है, एक बना दिया, इसलिए 8 चैप्टर है। ठीक है, और डिलीट कौन सा है, तो 9वां चैप्टर आपका डिलीट है और 10वां चैप्टर डिलीट है। अब बारी आती है आपके एनुअल मोड के एग्जाम। तो एनुअल मोड में आपको टर्म 1 के ये जितने भी चैप्टर्स थे ये तो आपको पढ़ने ही है, उसके साथ ही साथ में आपको एनुअल के लिए
चैप्टर सेकंड स्वतंत्रता, चैप्टर थर्ड समानता, चैप्टर फोर सामाजिक न्याय, चैप्टर फाइव अधिकार, चैप्टर सिक्स नागरिकता, चैप्टर सेवन राष्ट्रवाद और चैप्टर एट धर्मनिरपेक्षता, इसे पढ़ना है। 9वां और 10वां आपका डिलीट है। ठीक है, तो पहले देखो आपके दोनों बुक से कौन से चैप्टर डिलीट है, 9वां डिलीट है, 10वां डिलीट है, इस तरीके से आप लगा लेंगे। तो अब ये समझ लो कि टर्म वन में आपको इतना यहाँ से लेके ये 8 चैप्टर पढ़ने हैं टोटल और ये पढ़ना है। ठीक है ना, इसके लिए ये है आपके टर्म वन के एग्जाम। अब जो आपका एनुअल रहेगा उसमें आपको ये टर्म वन पूरा पढ़ना है और साथ ही साथ में ये जो बाकी के 7 चैप्टर हैं ये भी पढ़ना है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं टर्म वन में आपको 8 चैप्टर और 7 चैप्टर ये मिलाते हैं तो एनुअल मोड में आपको टोटल 15 चैप्टर्स। ठीक है, हिंदी मीडियम में आपको सिलेबस अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से आप इंग्लिश में जब देखोगे तो ये 2 चैप्टर्स हैं, इनको मिला के एक चैप्टर का नाम दे दिया गया जिसको बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें देखो आपको टर्म वन जब होगा तो आपको ये चैप्टर्स इतने पढ़ने हैं। ठीक है, और एक चैप्टर इस वाली बुक से पढ़ना है। ठीक है, ये आपको इसके लिए पढ़ना है। जब आपका टर्म टू होगा, एनुअल होगा, तो आपको ये भी पढ़ने हैं टर्म वन के और ये आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं एनुअल मोड के लिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है अब आपका। और चैप्टर 9 इसमें से, चैप्टर 9 10 इसमें से डिलीट है आप। तो टर्म वन का हमारा सिलेबस क्या रहेगा, एनुअल मोड का हमारा सिलेबस क्या रहेगा। आई होप कि आपको अच्छे से सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब मैं आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है इससे ओवरव्यू करा देता हूँ। देखो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है 2022 से क्लास 11 तक राजनीति विज्ञान। तो देखो सबसे पहली बुक है हमारी भारतीय संविधान, पहले हिंदी में बताऊंगा फिर इंग्लिश में। तो चैप्टर वन देखो क्या है कि संविधान। अब एक चीज और मैं आपसे आपका फीडबैक लेना चाहूंगा कि अगर आपको चैप्टर वाइज, ठीक है ना, चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, अगर आपको इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, जितने ज्यादा कमेंट होंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें केवल जो बड़े बड़े टॉपिक हैं वो बताए गए, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान की हमारी बुक है, इसमें से चैप्टर फर्स्ट हमारा संविधान। देखो संविधान क्यों और कैसे, संविधान का निर्माण, मौलिक अधिकार, ये एक्चुअल में आपका जो चैप्टर नंबर सेकंड है ये वाला भारतीय संविधान में अधिकार इसमें दिए हुए हैं। ठीक है ना, राज्य के नीति निर्देश तत्व भी उसमें है। अब नया टॉपिक ऐड हुआ है इसमें संविधान संशोधन। चैप्टर सेकंड है चुनाव और प्रतिनिधित्व। चैप्टर थर्ड है हमारा विधायिका, जो कि एक्चुअल में हमारा चैप्टर नंबर 5 था जिसे विधायिका करके 3 बना दिया गया है। और कार्यपालिका ठीक है हमारा चैप्टर 4। फिर चैप्टर 5 हमारा न्यायपालिका, विधायिका में संसद क्या है, क्यों आवश्यकता है, एक सदनीय दो सदनीय, इस तरीके से कार्य सकते हैं, ये पढ़ना होगा। कार्यपालिका क्या है, प्रकार, भारत में संसदीय कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनकी कार्य, शक्तियां, पद, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी। न्यायपालिका में हमें न्यायपालिका क्यों चाहिए, ये कैसे स्वतंत्र रह सकती है, भारत में न्यायपालिका कैसी है, प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है। ठीक है, न्यायिक अतिक्रमण का मतलब क्या होता है। संघवाद, संघवाद में आपके 3 टॉपिक नए ऐड हुए हैं जो कि है अर्धसंघवाद, सहयोगी संघवाद और प्रतियोगात्मक संघवाद। संघवाद क्या है, भारत में संघवाद होता है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो स्थानीय शासन में, स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है, भारत में स्थानीय शासन कैसा है, 13वां 14वां संविधान संशोधन क्या है, स्थानीय शासन की कार्यप्रणाली और चुनौतियां क्या क्या हैं। और भाग बाद से आएगा राजनीति सिद्धांत एक परिचय, चैप्टर 1 राजनीति क्या है और राजनीति सिद्धांत, सिद्धांत का महत्व, तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आपको यहाँ पे याद रखना। ठीक है, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई। और फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 30 सितंबर तक आपका पाठ्यक्रम पूरा कर लिया जाएगा। इन चैप्टर के आधार पे आपके गद्यांश आधारित यानी कि केस स्टडी बेस्ड आपके क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाने जरूरी है और मानचित्र और कार्टून भी करवाया जाएगा। पुनरावृत्ति मध्यवर्ती परीक्षा यानी कि अक्टूबर के मध्य में आपकी परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएंगी। फिर इसी तरीके से आपको इसे इंग्लिश में देखना है तो चैप्टर 1 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, चैप्टर सेकंड हमारा इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, चैप्टर थर्ड है हमारा चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव, चैप्टर 5 है जुडिशियरी, चैप्टर 6 है फेडरलिज्म, चैप्टर 7 है लोकल गवर्नमेंट और 8 रहेगा सेकंड बुक का चैप्टर 1 पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद आपकी मिडिल एग्जाम हो जाएंगे। फिर जो आपका सेकंड एग्जाम होगा इसमें आपको पढ़ना है जो ऑलरेडी 8 चैप्टर्स हैं वो तो पढ़ना ही है। 9वां हो जाएगा समानता, 10वां हो जाएगा, मतलब 9वां हमारा स्वतंत्रता है, 10वां हमारा समानता हो जाएगा, 11वां हमें न्याय के बारे में पढ़ना है, 12वां हमें अधिकार के बारे में पढ़ना है, 13वां हमें नागरिकता के बारे में पढ़ना है, 14वां हमें राष्ट्रवाद और 15वां में हमें धर्मनिरपेक्षता इसके बारे में पढ़ना है। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे तो हमें लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद
31 जनवरी के बाद में आपकी परीक्षाएं जो है वो मिडल ऑफ फरवरी स्टार्ट हो जाएंगी एनुअल मोड की। तो सिलेबस आपको कंप्लीट यहाँ पे समझ में आ गया हिंदी प्लस इंग्लिश में। अब जो मैंने आपसे एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांगा था कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, ठीक है ना, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप उसे मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और अभी भी आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो और वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ लिंक्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, तो जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक होगा या फिर सर्च करके भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।